हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरीज बाय DNTV पर। उम्मीद है आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। बाकी की कहानियों की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब हम आज की कहानी की तरफ चलते हैं। यह एक लड़की के साथ घटी हुई घटना है। यह बहुत समय पहले, लगभग 20 या 30 साल पहले घटी थी। मेरे पिताजी ने मुझे यह कहानी सुनाई और उन्होंने मुझे बताया कि यह वास्तव में हुआ था। यह लड़की मेरे पिताजी या हमारे घर के किसी परिवार से संबंधित तो नहीं है, लेकिन हाँ, वह हमारे पड़ोस में ही रहती थी। हम लोगों ने इस कहानी को कई बार अपने घर या आसपास के लोगों से सुना है। इस लड़की का नाम हिना है। करीब 30 साल पहले की बात है। हिना उस समय लगभग 12-13 वर्ष की थी। यह बिल्कुल एक सामान्य लड़की की जैसी ही थी। उसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। उस समय एक कहावत थी कि रात के समय चिंका, मतलब इमली का पेड़, इसके नीचे कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि उस पेड़ पर राक्षस रहते हैं। खैर, किसी भी बच्चे को वहां जाने की इजाज़त भी नहीं थी। लेकिन हिना बहादुर थी और उसे इस बात पर विश्वास भी नहीं था। वह एक रात मौका पाकर एक इमली के पेड़ के नीचे चली गई और फिर कुछ देर बाद वह चुपचाप घर वापस चली आई। किसी से कोई बात किए बिना रात का खाना खाए बगैर सो गई। अगले सुबह उठकर बिल्कुल खामोश सी वह स्कूल चली गई। वहाँ स्कूल में भी कुछ अजीब व्यवहार और अभिनय कर रही थी। वह वहाँ दूसरे बच्चों के टेढ़े मेढ़े चेहरे बनाकर, आंखें दिखाकर, अजीब अजीब आवाज़ें निकालकर डराने की कोशिश कर रही थी। वह घर हो या स्कूल, बाहर बहुत ही अजीब तरह से पेश आने लगी। रात भर जागी रहती, दरवाजे पर जाकर वह अपना सर पटकती, अचानक चिल्लाने लगती, फिर तुरंत ही रोने लगती। उसके इन सभी कार्यों को देखकर उसके माता पिता परेशान रहने लगे। फिर उसका इलाज करवाने हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में उसकी हालत और बिगड़ गई और वह अब तो कभी कभी बेहोश भी होने लगी। आसपास के लोगों ने उसके माता पिता को ओझा गुनी को दिखाने को कहा। आखिर में तंग आकर उसके माता पिता ने यह भी करने का सोचा। उन्होंने वहाँ के सबसे बड़े ओझा को उसे दिखाया। उन्होंने अनुमान लगाया कि कोई दानव ने उसे अपने वश में कर लिया है। फिर एक रात पुजारी ने उसके माता पिता को बुलाया और उसे एक मैदान में हिना को लाने को कहा। वहाँ पुजारी जी ने एक बड़ा सा घेरा बनाया और उसे उस घेरे के अंदर रख दिया। फिर उसने कुछ मंत्रोच्चारण किया और एक बड़ी सी छड़ी से हिना को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उतनी जोर पिटाई के बाद भी हिना को चोट नहीं लग रही थी, लेकिन उसके अंदर का दानव चोटिल हो रहा था। फिर काफी मंत्रोच्चारण और पूजा पाठ के बाद धीरे धीरे वह राक्षस हिना के शरीर को छोड़कर चला गया। उसके बाद हिना को कुछ भी याद नहीं रहा कि जब वह दानव उसके शरीर में था तो उसके साथ क्या हुआ था। इस घटना के बाद वह फिर से एक सामान्य लड़की बन गई और अपना जीवन व्यतीत करने लगी। मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ था। मेरे पिता ने मुझे बताया कि यह कहानी सच है। यहाँ तक कि मेरी माँ को भी इस कहानी के बारे में पता था, इसलिए यह सच ही होगा। धन्यवाद, और आशा है कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।